बांग्लादेश की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं ये हिंदुस्तान की आज लखनऊ से कि अगर इसी तरह हमारे वहाँ हिंदू भाइयों के साथ अगर ये होता रहा, मैं सरकार, केंद्र सरकार को भी चेतावनी देता हूँ, सख्त सख्त कार्रवाई उठावे और वहाँ पे जो अपने हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा करे और वहाँ पे फिर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे और हम हिंदू वहाँ भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बांग्लादेश पाकिस्तान में। यूनुस खान को मैं कहता हूँ कि अभी भी मौका है, सुधर जाए और नहीं सुधरे तो हमको सुधारना आता है। हम योगी जी से या मोदी जी से यही एक दरख्वास्त करते हैं, कृपया हम लोगों को एक बार को जाने का वहाँ पे मौका दिया, अवसर दिया जाए, सरकार हम लोगों का रास्ता खोल दे, हम इनसे स्वयं में निपटना चाहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी हो, हमें उनको नेस्तनाबूद करना है। लखनऊ के अंदर से या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर से जो भी बांग्लादेशी हैं उनको किसी भी तरीके से निकाल के बाहर फेंकना है। और जो भी ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। अगर जल्द से जल्द सरकार इस पर नियंत्रण नहीं लगाती है तो हम लोग ये स्वयं की पीड़ा समझ करके मैदान में उतरेंगे और उस समय मंजर बड़ा भयावह होगा। दास जी को जला दिया गया, उनकी गलती क्या थी? उन्होंने ये कहा कि आपके भगवान अल्लाह हो सकते हैं लेकिन मैं अपने एक अलग भगवान में मानता हूँ। मैं मानता हूँ आपके भी भगवान है लेकिन मेरे अलग भगवान है। सिर्फ इतनी सी बात पे उसको नंगा करके मारा, जला दिया गया बीच रोड में, 6 साल की बच्चियों के साथ रेप। ये कब तक सहेगा हिंदू, कब तक सेक्युलर बन के रहेगा? देख सकते हैं कि किस तरह से जो हिंदुओं के अंदर का जो खून है वो आज खौल उठा है बांग्लादेश के खिलाफ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी हिंदू एकत्रित हो चुके हैं हाथ में भगवान राम का झंडा लेकर के। और आपको सामने देख सकते हैं कि पुतला दिखाई दे रहा है, यूनुस सरकार का ये पुतला जो है ये फूकने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लोग आ चुके हैं और पुतले फूकने की तैयारी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ आग लगाई जा रही है पुतले के अंदर, क्योंकि यूनुस सरकार जिस तरह से लगातार चुप्पी साधे बैठे हैं इस पूरे हिंसा के ऊपर, उसके खिलाफ आज जो प्रदर्शन है वो लोगों का देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं बांग्लादेश मुर्दाबाद के। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश को? बांग्लादेश से इतना कहना चाह रहे हैं कि भारत में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, अगर हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उनके भाई हम हैं, तो उनके साथ भी दिक्कत यहाँ हम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी उन लोगों को। तो क्या लगता है जो खून अब उबाल मार रहा है हिंदुओं का, उससे सरकार जाग जाएगी? यूनुस सरकार बिल्कुल सरकार को जाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, बांग्लादेश के साथ खत्म कर दे, बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश 2 दिन में ही। बांग्लादेश को बर्बाद करने की बात की जा रही है कि वहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, आज यहाँ पर क्या कहना चाहिए? बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोई बात नहीं हो रही है। जो भी व्यक्ति हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी हो, हमें उनको नेस्तनाबूद करना है। लखनऊ के अंदर से या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर से जो भी बांग्लादेशी हैं उनको किसी भी तरीके से निकाल के बाहर फेंकना है। बात होती थी जब फिलिस्तीन और गाजा की बात थी तो आपने देखा लखनऊ में प्रदर्शन हुआ और संसद के अंदर आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठा रहे थे। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सभी विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है। क्या देखिए, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं जो हम पक्ष और विपक्ष के विषय में बात करें। हमारा ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, हमारा सिर्फ एक ही पक्ष है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हमें सिर्फ अगर बोलना है किसी हिंदू व्यक्ति के ऊपर, भाई हो बहन हो बेटी हो, किसी भी हिंदू व्यक्ति के ऊपर अगर कोई समस्या हो रहा है, हम विश्व में रहने वाला हर हिंदू हमारा भाई है, हमारी बहन है, उस पर कोई भी अत्याचार अगर हो रहा है तो हम एकजुट खड़े होंगे। देख सकते हैं कि पीछे कैसे यहाँ पर पुतला फूंक दिया गया है। आप देख लीजिए, ये जो तस्वीरें हैं ये साफ कर रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है, इस आक्रोश की तस्वीरें आज आपको दिखाई दे रही है कि कैसे यहाँ पर पुतला जो है वो फूंका गया है बांग्लादेश का। जी हाँ, बांग्लादेश की सरकार, यूनुस सरकार का पुतला फूंका गया है और लातों से लोगों को जवाब दिया जा रहा है। पुतले के ऊपर जिस तरह से पैर और लात चलाए जा रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं लोगों का जो जोश है वो आप देख सकते हैं। हम बस इसीलिए इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने भी ये देश विरोधी तत्व जो भारत में पनप रहे हैं और जो भी ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। अगर जल्द से जल्द सरकार इस पर नियंत्रण नहीं लगाती है तो हम लोग ये स्वयं की पीड़ा समझ करके मैदान में उतरेंगे और उस समय मंजर बड़ा भयावह होगा।
जब तक बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार होता रहेगा हम उसके खिलाफ ऐसे खड़े होंगे और तेजी से प्रदर्शन होंगे, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे जब तक हमारी सरकार कड़ा कदम नहीं उठाती है। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में रहने वाले जितना बांग्लादेशी हैं उनको चिन्हित करके विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। भारत माता की। यूनुस को सीधा संदेश है भारत से कि जो वहाँ पे अत्याचार हिंदुओं पे बंद नहीं हुए तो यहाँ पे उन मुस्लिमों को चिन्हित करके जो बांग्लादेशी है उससे भी कड़ी सजा दी जाएगी। ये यूनुस सुन ले और भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि अपनी गाइडलाइन जारी करें मुस्लिमों के लिए जो बाहर से अवैध है यहाँ पे और उनको तुरंत रिपोर्ट किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी चिन्हित किया जाए। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठ करके प्रदर्शन हो रहा है और जो वंदे मातरम की नारेबाजी लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं। गोली मारो सालों को, बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेशियों को तत्काल प्रभाव से भारत से निकाला जाए। और जी क्या कह रहे थे भाई साहब? बांग्लादेशियों को तत्काल प्रभाव से भारत से निकाला जाए और हमारे जितने भी भाई बहन बांग्लादेश पाकिस्तान में हैं उनको वापस बुलाया जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी इस्लामिक आतंकवादी पनप रहे हैं उनको उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और यहाँ से जो भी कुछ उनको दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। बार बार सनातन का अपमान, हिंदुओं पर अत्याचार ये एक नहीं कई देशों में होता, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी। कब तक आखिर भारत के हिंदू? ये देखिए अब धीरे धीरे हिंदू संगठित हो रहा है और जाग भी रहा है। उस कंडीशन पे अब बहुत कुछ आगे हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि कुछ तुच्छ प्रकार के हिंदू उनका सहयोग जो करते हैं उन लोगों को जागना होगा और ऐसे नेता जो नेता या लालची प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों की वजह से बांग्लादेश गलत तरीके पे है। तो आप देख सकते हैं एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के यहाँ पर नारे लग रहे हैं और लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग आज बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर उतर पड़े हैं और ये जो लड़ाई है ये अब दूर तक जाएगी क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बार बार हिंदू क्यों सहेगा? ये सवाल है। क्या कहेंगे आज आप लोग, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बार कहना चाहेंगे जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। अभी जल्दी ही में आपने खबर सुनी राजू दास जी को जला दिया गया। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने ये कहा कि आपके भगवान अल्लाह हो सकते हैं लेकिन मैं अपने एक अलग भगवान में मानता हूँ। मैं मानता हूँ आपके भी भगवान है लेकिन मेरे अलग भगवान है। सिर्फ इतनी सी बात पे उसको नंगा करके मारा, जला दिया गया बीच रोड में। 6 साल की बच्चियों के साथ रेप। ये कब तक सहेगा हिंदू? कब तक सेक्युलर बन के रहेगा? सेक्युलर बनने का यही नतीजा मिल रहा है हमको। जो सेक्युलर लोग बांग्लादेश में शिफ्ट हुए थे, जो वहां रहे थे, जिन्होंने रुकना पसंद किया था, उनके साथ आज ऐसा हो रहा है। क्या ये सही है? यही मांग है सरकार से हमारी कि बांग्लादेश सरकार से वो बात करे और ये जितनी भी सिर्फ बात करने से हल हो जाएगा? क्या लगता है? बात करने से हल नहीं होगा। अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं तो ये चाहूंगा कि अमित शाह इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दे और सिर्फ हिंदुओं को हिंदुस्तान में आने दिया जाए। और यहाँ पे जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, चुन चुन के सबको निकाल के फेंका जाए बाहर। बार बार बात हो रही थी ईश निंदा की, इन्होंने कहा ईश निंदा किया गया था। ये बताइए यहाँ पर आपने मुनव्वर फारूकी का नाम सुना होगा जो लगातार ईश निंदा करता है, कभी राम की मजाक उड़ाता है, कभी माँ दुर्गा की मजाक उड़ाता है। इन लोगों को क्या खाली सॉरी बोल देने से सारा हल हो जाता है? तब क्यों नहीं खून खौलता? देखिए इसमें हिंदू को जागना होगा। ये मजाक का विषय नहीं है। आज वो हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसमें हम चुप नहीं बैठेंगे। जय श्री राम। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जिस तरह आज हमने पुतला जलाया है, अगर ये बांग्लादेश से नहीं रुके तो इसी तरह कि बांग्लादेश को भी जला के उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उस सरकार का होश खुल जाएगा। मैं यही कहूँगा कि ये आज तक ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर खोल दे, हमें बस बांग्लादेश जाने की इजाजत दे दे। मैं वचन देता हूँ बांग्लादेश को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? ये हम बांग्लादेश की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं ये हिंदुस्तान की आज लखनऊ से कि अगर इसी तरह हमारे वहाँ हिंदू भाइयों के साथ अगर ये होता रहा, मैं सरकार, केंद्र सरकार को भी चेतावनी देता हूँ सख्त कार्रवाई उठावे और वहाँ पे जो अपने हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा करे और वहाँ पे
सिर्फ हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे और हम हिंदू वहां भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बांग्लादेश पाकिस्तान में, चूंकि वो हमारा ही हिस्सा दिया गया था बांट करके। आज अब एक नाकाबिले तारीफ है जो वहां की बहन बेटियों के साथ, वहां के लोगों के साथ हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ईश नेता के कारण दीपू दास को मारा गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए फिल्म हो पीके जैसी फिल्में रिलीज होती है तब मैं आंदोलन कर रहा हूँ, इसके लिए जैसे जलाया गया है वैसे उनको भी जलाया जाएगा। हमारे भाई को जलाएंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसके आज आंदोलन करना, इसके और आगे जाएंगे। आंदोलन हमारा है पुतला जलाना, और बांग्लादेश मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। फिलिस्तीन की बात हुई थी, गाजा की बात हुई थी, तो सदन के अंदर आपने देखा फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए। आज जब हिंदू जल रहा है तो कहाँ चले गए वो सेकुलर लोग जो आवाज नहीं उठा? आवाज इन मारे नहीं उठाएंगे कि बजरंग दल खड़ा है। बजरंग दल जब खड़ा हो जाता है तो भारत देश में उसके आगे खड़ा है तो किसी कटमुल्लों की औकात नहीं ना हमारे भाइयों बहनों पे अत्याचार करे। अगर वो अत्याचार वहाँ पे करते तो यहाँ के रवैया को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के उनके साथ में भी वही होगा जो हमारे बहनों और माताओं और मेरे भाइयों के साथ में हो रहा है। इसीलिए यूनुस खान को मैं कहता हूँ कि अभी भी मौका है, सुधर जाए, और नहीं सुधरे तो हमको सुधारना आता है। हम योगी जी से, पीएम मोदी जी से यही एक दरख्वास्त करते हैं, कृपया हम लोगों को एक बार कुछ जाने का वहाँ पे मौका दिया, अवसर दिया जाए। सरकार हम लोगों का रास्ता खोल दे, हम इनसे स्वयं में निपटना चाहते हैं, स्वयं में निपटना चाहते हैं। भारत माता की। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर का जो जुनून है वो निकल के सामने आ रहा है। हमारे पीछे जो हिंदू है, जो बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है, वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आज यहाँ पर पुतले को फूंका गया है, क्योंकि यूनुस सरकार के कान में ये आवाज नहीं जा रही थी। इसलिए आज हिंदू जाग चुका है और हिंदुओं की ये आवाज यूनुस सरकार के कान तक जाएगी कि जब ईश निंदा की बात होती है तो यूनुस सरकार वहाँ चुप बैठती है और लोग सड़क पर उतर के मॉब लिंचिंग करते हैं और हिंदुओं को मार देते हैं। 6 साल की बच्चियों का, उन 7 साल की बच्चियों का क्या आरोप था जिन्हें जिंदा जलाया गया? उस दीपू दास का क्या आरोप था जिसे ईश निंदा के आरोप में सड़क पे ले जाकर के मारा गया और चौराहे पर जलाया गया? अगर यूनुस सरकार कान खोल करके नहीं सुनेगी तो भारत के हिंदू जाग चुके हैं और अब यूनुस सरकार को उस होश में लाएंगे जो होश वो खो चुके हैं। और उस होश में लाने के लिए आज सड़क पर आप देख रहे हैं कि हिंदू जो है वो उतर चुका है और इनका जो खून है वो इसीलिए खौलता हुआ दिखाई दे रहा है कि लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अब ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया। तो यूनुस सरकार कान खोल करके सुन ले कि भारत का हिंदू जाग चुका है। इसीलिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। और ऐसे ही अगर और कुछ भी जानकारी होती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ।